यह कहानी शक्तिशाली देवता हनुमान जी की है। हनुमान जी पवन देवता और अंजना देवी के पुत्र हैं। हनुमान को अंजना के पुत्र आंजनेय भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे। हनुमान जी बचपन से ही वह सक्रिय और चंचल थे, इसलिए उन्हें बहुत भूख भी लगती थी। वह कुछ भी खाने को तैयार हो जाते थे जो स्वादिष्ट होता था। हर दिन भोर से 1 घंटा पहले अंजना माता फूल और फल लेने के लिए निकल जाती थी। उस समय प्राय हनुमान सोए रहते थे, इसलिए वह उसे घर पर छोड़ देती और उसके उठने से पहले ही लौट आती। एक दिन माता अंजना को वापस आते हुए देर हो गई। इस बीच हनुमान जी नित्य समय पर सुबह उठे। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने अपनी माँ को पुकारा, माँ मुझे भूख लगी है। वह अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जोर से कहा, तुम कहाँ हो माँ? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जब उन्हें माँ का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने खुद ही भोजन खोजने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं बाहर जाकर खाने के लिए फल लाऊं। वह अपने घर की सीढ़ियों से नीचे भागे। फिर उन्होंने पूर्व की ओर एक लाल गेंद देखी। कुछ दूरी पर था। यह उगता हुआ सूरज था। हनुमान ने यह नजारा देखा। यह खूबसूरत था। सारा आकाश भोर की संध्या से दमक रहा था। सूरज एक बड़े रसीले फल की तरह लग रहा था। हनुमान जी ने लाल सूर्य को फल समझकर उसे तोड़ने के लिए उड़ चले। यद्यपि सूर्य की गर्मी ने उनके चेहरे को जला दिया था, हनुमान दृढ़ थे और सूर्य की ओर उड़ते रहे। स्वर्ग के स्वामी इंद्र को डर था कि कहीं सूर्य पकड़ा न जाए, इसलिए उन्होंने अपने भयानक अस्त्र वज्रायुध से हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान गिर पड़े और चोटिल हो गए। उनके गाल सूज गए। इसी कारण उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। संस्कृत में हनु का अर्थ गाल होता है। वायुदेव, जो हनुमान के पिताजी हैं, अपने पुत्र को घायल देखा तो उनके पास दौड़े चले आए। उन्हें अपने पुत्र को गोद में उठाया और पाताल लोक लेकर चले गए। जैसे ही वायुदेव पृथ्वी को छोड़े, संसार में हवा न थी। लोग, जानवर और पेड़ सांस के लिए संघर्ष करने लगे और मरने लगे। तब सभी देवताओं ने आकर पवन देव को सांत्वना दी। प्रत्येक देवता ने छोटे हनुमान को वरदान दिया। ब्रह्मा निर्माता ने कहा, कोई भी हथियार इस लड़के को मारने में सक्षम नहीं होगा। इंद्र ने लड़के से कहा, तुम चिरंजीवी अमर बनोगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा आशीर्वाद दिए जाने पर हनुमान अपने पिता के समान बलवान हुए। वह स्वतंत्र रूप से उड़ते थे और काफी शरारती थे। उनकी इस शरारत से परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। इसलिए हनुमान को कभी पता नहीं चलेगा कि वह कितने शक्तिशाली और मजबूत थे। किसी और को उसे उसकी ताकत के बारे में याद दिलाना होगा। हनुमान श्री राम के बहुत बड़े भक्त बन गए और उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा भगवान राम की पूजा में लगा दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और वे स्वयं आज पूरी तरह से अपने पूर्ण समर्पण और श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण पूजे जाते हैं। यह राम नाम था जिसने हनुमान को उनकी ताकत का एहसास कराया और उन्हें सभी शारीरिक थकान से मुक्त कर दिया। जब श्री राम ने वैकुंठ वापस जाने के लिए इस दुनिया को छोड़ा तो उन्होंने हनुमान को इस दुनिया में रहने और राम नाम का जप जारी रखने के लिए कहा, ताकि दुनिया इससे लाभान्वित हो सके। और यही चिरंजीवी हनुमान आज भी कर रहे हैं।